साधकों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी लोगों का अभिनंदन एवं स्वागत। आज मैं आप लोगों को एक 21 दिनों का संपूर्ण साधना विधान दे रहा हूँ। यह साधना आपके जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा देने वाली साधना है। अगर आप 21 दिनों तक नियम पूर्वक, संयम पूर्वक इस साधना का पालन करते हो, इस साधना को करते हो, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं, जो आपके मन में इच्छाएं हैं, उसको परमात्मा अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि परमात्मा संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। मूक हों बाचाल, पंगु चढ़ें गिरवर गहन। भगवान की कृपा से गूंगा बोलने वाला हो जाता है और जो लंगड़ा होता है वह पहाड़ चढ़ने वाला हो जाता है। तो भगवान की कृपा अलौकिक है। भगवान की कृपा सागर है, सागर की भांति है। सागर में से कितना भी पानी ले लो, लेकिन सागर कभी नहीं कहेगा, या नदी कभी नहीं कहेगी कि आप मेरे जल से आप क्यों नहा रहे हो, क्यों मेरा जल पी रहे हो। क्योंकि वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो साधुओं का शरीर होता है वह परमार्थ के लिए होता है। परमार्थ में अगर आपको आगे बढ़ना है, इस जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को सरल बनाना है, तो यह 21 दिनों की जो संपूर्ण साधना विधान दे रहा हूँ, इसको आप करें। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि ये हमारा जो चैनल है साधक बुक, सभी साधकों के लिए ही हमने बनाया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मंच पर आपको वही ज्ञान मिलेगा जो शास्त्रोक्त हो। कभी भी आपके मन मस्तिष्क को भ्रम में डालने वाला ज्ञान मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, और ना ही ऐसी ज्ञान मैं आपको बताऊंगा जिससे आप भ्रमित हों, जिससे आपके मन में लालच बढ़े। वो चीज़ें मिलेगी जो शास्त्रों में है। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक मार्गदर्शक हूँ। वही मार्गदर्शक जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, जाना है, अब आपके सामने उस चीज़ को परोस रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने ज्ञान साधना से, उपासना से, या अध्ययन करके, या स्वाध्याय करके, या स्वयं के अध्ययन से मेरे जीवन में आया है, वो ऐसे ही चला जाए। मैं इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि इस ज्ञान से आप लोग भी आगे बढ़ें, आप लोगों के जीवन में भी आनंद आए, खुशी आए, और हमारे वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे वैदिक संस्कृति में कौन ऐसे ऋषि थे जो महान थे, जिन्होंने दूसरी सृष्टि भी बना डाली। और कुछ लोगों ने तो मंत्र आराधना करके बड़ी बड़ी सिद्धियों को भी प्राप्त किया। तो सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, मंत्र भी होते हैं, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, पर उनको करने वाला होना चाहिए। तो आप भी इस 21 दिनों की साधना को करें। किसी भी सोमवार के दिन से इस साधना को आप शुरू कर दें। सुबह स्नान करके आप 3:30 बजे के आसपास बैठ जाए। अगर आपने गुरु किया है तो भी कर सकते हो, नहीं किया है तब भी कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला ले लें, 3:30 बजे के आसपास पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मैं इस समय वर्तमान में ये जो वीडियो बना रहा हूँ, पीपल वृक्ष के नीचे ही बना रहा हूँ। पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो मानव को जीवन देता है। हर वृक्ष जीवन देता है, लेकिन कुछ विशेष होते हैं। हर व्यक्ति सामान्य है, लेकिन कुछ व्यक्ति में विशेष प्रतिभाएं होती हैं। कुछ व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए विशेष कर जाता है, इसलिए उसके प्रति हमारा आदर कुछ विशेष हो जाता है। सम मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। संपूर्ण सृष्टि मेरी उपजाई हुई है, भगवान कहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो प्यारा मुझे लगता है वो मनुष्य ही लगता है। मानव में कुछ ऐसा गुण है जिसे भगवान पसंद करते हैं, क्योंकि भक्ति से मानव परमात्मा अर्थात प्रभु को जीत लेता है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करके, दिन रात सेवा करके, उसके वचनों का पालन करके पति को मोहित कर लेती है, पति को रिझा लेती है, और जब पति रिझ जाता है वो अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल करता है। इसी प्रकार भक्त दिन रात अपने भगवान की आराधना, साधना, उपासना करके अपने प्रभु को रिझा लेता है।
और जब प्रभु को रिझा लेता है तो प्रभु उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो आपको 3:30 बजे के आसपास उठ जाना है, आसन लगा लेना है पूर्व दिशा की तरफ पीपल वृक्ष के नीचे, और जप करना है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का आप 5000 जप सुबह, 5000 जप शाम को आप प्रतिदिन करोगे। अगर आपने कभी जप नहीं किया होगा, अनुष्ठान नहीं किया होगा, तो ये मन आपको जलाएगा। आप जैसे ही साधना पर बैठोगे मन कहेगा उठ जाओ, छोड़ दो इस साधना को, बीच में मत करो। लेकिन आपको अपने गुरु के, अपने मार्गदर्शन के वचनों पर विश्वास करके इस मंत्र पर टिके रहना है, साधना करना है, श्रद्धा से करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट अगर आप पीते हो, खाते हो, कोई तंबाकू खाते हो, उसको छोड़ देना है। नियम पूर्वक पीपल के वृक्ष के 21 दिनों तक अगर ये उपासना कर लेते हो, तब आप देखोगे आपके शरीर में पहले एक तेज आएगा, फिर आपकी वाणी इतनी आकर्षित हो जाएगी कि जो भी बात आप कहोगे लोगों को लगेगा अरे वाह क्या व्यक्ति बात कह रहा है। वाणी में आपके प्रभाव आ जाएगा और आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो उस क्षेत्र में 100 गुना सफलता मिलने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। यह है प्रभाव, और उस परम तत्व का अनुभव भी करने लगोगे अगर आपका मन लग गया है इस मंत्र में, इस उपासना में। परमात्मा की उपासना और साधना ये 21 दिवसीय जो मैंने आप लोगों को बताया ये अभूतपूर्व है। इसका लाभ बहुत लोगों ने लिया, आप भी ले सकते हो। अगर मंत्र साधना आराधना में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी है या मार्गदर्शन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है, इस पर संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दर्शकों।